प्यारे सज्जनों, बुराई करना एक आम धारणा सी बन गई है। आजकल जिसे भी देखो, हर किसी की जुबान पर बुराई ही रहती है। अच्छी चीज को पहचानना बड़ा मुश्किल है। इसके विपरीत बुरी चीज, बुरी आदतों को सीखना या ग्रहण करना बहुत ही आसान होता है। हमें किसी व्यक्ति में अच्छाई ढूंढनी पड़ती है, लेकिन बुराई तो बिना ढूंढे ही मिल जाती है। जबकि हमें ये याद रखना चाहिए, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने बनाया है। उसमें कोई न कोई अच्छा गुण जरूर है, बस उसे ही ढूंढना है। प्यारे सज्जनों, धार्मिक ग्रंथों में ये बताया गया है, केवल भगवान ही हैं जिनके अंदर कोई बुराई नहीं। इसके अलावा इस संसार में जितने भी इंसान हैं, सब में कुछ न कुछ बुराई जरूर है। जिस प्रकार मक्खी शरीर के किसी भी अंग पर नहीं बैठती, वो सिर्फ उस जगह पर जहाँ गंदगी लगी होती है या घाव होता है, वहीं पर बैठती है। ठीक उसी प्रकार बुरे लोग किसी भी मनुष्य की अच्छाई को छोड़ करके सिर्फ उसकी बुराई को ही देखते हैं। किसी की बुराई करना धर्म ग्रंथों में महापाप कहा गया। इससे आप पाप के भागीदार बनते हैं। कभी कभी बुराई या गलत काम करने वाले से भी ज्यादा बुरा उस व्यक्ति की बुराई करने वाला बन जाता है। सभी दोष बुराई करने वाले में आ जाते हैं। जिस व्यक्ति ने गलत काम किया था वो तो बच जाता है, लेकिन बुराई करने वाला उस पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए किसी की बुराई अगर आप करते हो तो काफी सोच समझ करके करें। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रतापी राजा था। उसे ब्राह्मणों को भोजन कराने में बहुत आनंद आता था। वो प्रत्येक दिन 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही भोजन ग्रहण करता था। एक बार की बात है, राजा 100 ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था कर रहा था। भोजन बन करके तैयार हो गया था। तभी आकाश से एक चील एक नांग को पकड़ करके निकला। नांग अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा था। नांग ने उस चील को डसने की कोशिश की, तभी उसके मुंह से जहर निकला। जहर ऊपर से गिरा और सीधे ही राजा के द्वारा बनाए गए भोजन में गिरा। उसे किसी ने नहीं देखा कि भोजन में जहर मिल गया है, और भोजन करने के उपरांत वो सभी 100 के 100 ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त जब हिसाब किताब लगा रहे थे तो बार बार यही सोच रहे थे कि मृत्यु का दोष किसके ऊपर डाला जाए। राजा, जिसको तो पता ही नहीं कि भोजन में जहर है, या फिर नाग, जिसने अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने मुंह से जहर निकाला और वो भोजन में गिरा। वो तो सिर्फ अपनी जान ही बचा रहा था। चील को भला दोष कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि वो तो अपने भोजन को लेकर के उड़ रहा था, और उन ब्राह्मणों की तो मृत्यु ही हो गई। उन्हें दोष कैसे दिया जाए। चित्रगुप्त को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन सभी ब्राह्मणों की हत्या का दोष किस पर डाला जाए। 2 दिन के बाद राजा अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकला। तभी एक महिला ने बोल दिया कि वो देखो, इस राजा ने 100 ब्राह्मणों की हत्या कर दी। चित्रगुप्त के पास ये सूचना पहुंच गई और उस महिला के ऊपर 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप डाल दिया गया। चित्रगुप्त के अनुसार हत्या की दोषी वो महिला है, क्योंकि उसने उस निर्दोष राजा की बुराई की। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि बुराई करने वाला ही सबसे बड़ा दोषी बन जाता है। इसीलिए किसी की बुराई करने से पहले
100 बार सोच विचार कर लें। अब सवाल ये आता है कि बुराई कौन करता है? वो लोग कौन हैं जो हमेशा ही दूसरों की बुराई करते हैं? प्यारे सज्जनों, वे ही बुरे लोग हैं जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं। अच्छे लोग कभी भी दूसरे लोगों की बुराई नहीं करते। अब सवाल ये आता है कि आपकी बुराई कौन करता है? आपकी बुराई भी 3 प्रकार के लोग करते हैं। पहला, वे लोग जिन्हें आपकी सफलता नहीं देखी जा रही। दूसरे, वे लोग जो आपकी तरह हर काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तीसरे, वे लोग हैं जो आपके सामने आपको पराजित नहीं कर सकते, इसीलिए पीठ पीछे बुराई करके आपको बदनाम करना चाहते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि आपका कोई बुरा करता है तो आप उसके लिए क्या करें, इसका जवाब यही है कि आप उसके विरुद्ध कुछ न करें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब दूसरों की बुराई करता है तो वो खुद ही अपना चरित्र स्पष्ट करता है। सबकी नज़रों में वो गिर जाता है। आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपने काम पर ध्यान दें। आप उसको कोई भी स्पष्टीकरण न दें। इससे आपके समय की ही बर्बादी होगी। एक कहावत भी है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। प्यारे सज्जनों, जो व्यक्ति मेहनत से काम करता है तो गलती भी उसी से होती है, और जो कुछ करेगा ही नहीं, निठल्ला बैठा रहेगा, उससे गलती कैसे हो सकती है? इसलिए अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहित करें और किसी की भी बुराई न करें।